नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो ये सुबह के बज रहे हैं 6। हाँ, चारों तरफ इतना कुहासा तो हिम्मत नहीं हो रही थी कि फिर से उठ जाऊं। तो फिर मैं ये सब देख करके रिकॉर्ड करके चुपचाप जाके ब्लैंकेट में घुस गई। जान बचे तो यार लाखों उपाय, है कि नहीं? 2024 में बज गई ना, तो काम तो ऐसे भी होते ही रहेंगे। फिर अपना घर है कि नहीं? मुझे ठंड से भी एलर्जी है। अगर मैं ठंड में उठूँगी तो फिर मैं बीमार पड़ जाऊँगी। तो मम्मी बोलती है नहीं बाबू तुम बच के रहो, कम से कम खाना तो बना बनाया मिलता है ना। तो ये देख लीजिए कितना धुंध था, कुछ कहीं नहीं दिख रहा था। और जो भी कपड़े सूखने को डाले हुए थे वो 3-4 दिन से ऐसे ही भींगे पड़े हुए हैं। तो फिर ये थोड़ा सा जब सब साफ़ हुआ, मतलब कुहासा तो था ही लेकिन खाना भी बनाना था, हवा भी चल रही थी। तो मैं डलिया लेके चली अपनी बाड़ी की तरफ और ये देखिए अभी भी कुहासा है ही। और वहाँ से तोड़ना था मुझे पालक का साग और धनिया की पत्ती। तो यहाँ मैं हरी हरी साग तोड़ने चली आई थी, क्योंकि ये भी बड़े हो रहे थे, कोई काम के नहीं होते फिर, और खिचड़ी में भी डालना था। तो इसलिए मैं यहाँ से कुछ पत्ते ले ली थी मैंने, और धनिया पत्ता चटनी के लिए। तो जब तक है, क्योंकि बाद में तो ये धनिया पत्ता ना चेंज हो जा रहा था मतलब पत्ते से दूसरा पत्ता बन जा रहा था। फिर मम्मी बोलती वो नहीं खाते हैं, मुझे नहीं पता क्या सीन है। तो यहाँ पे मैंने सब्जियाँ काट ली है। ये देखिए कदीमा, पालक और गोभी और मटर थोड़ा सा। और इन सब के साथ चटनी ना बने वो तो हो नहीं सकता। तो ये चटनी है यार, ये मसाला पीस के रखा है मैंने, क्योंकि लाइट कटने से पहले मैंने चटनी और मसाला पीस लिया था। नहीं तो इन दोनों के बिना, फिर ये लाइट के बिना तो ये दोनों होता नहीं, इसलिए मैंने पहले ही पीस लिया। नहीं लाइट कट जाओ, सच में लाइट कट गई थी। और यहाँ नंबर लगना शुरू हो गया नहाने का। घर आंगन सब धुला पोछा गया है। मैंने नहा लिया, नहा के मैं किचन आ गई थी। अब अनन्या नहाएंगी, फिर मम्मी, फिर भाई, जो उसको नहाना है। बस बोलते जाते हैं। और यहाँ पानी गर्म होने के लिए चढ़ाया जाता है। और ये हड़िया जो है ना, स्पेशली पानी गर्म करने के लिए, इस पर खाना वगैरह कुछ भी नहीं बनता है। मम्मी होता तो रात में रोटी बना लेती है, इससे 2 काम होता है, सेक भी हम लोग लेते हैं और मम्मी बना भी लेती है। तो फिर से बैगन में मैंने अच्छे से चीनी, नमक और हल्दी मिला देंगे। अभी मैंने डाल दिया है, क्योंकि सखड़ी जुट्ठा ना हो जाए। तो एक बार पहले डाल लेते हैं, पहले चीनी डाल लेते हैं, क्योंकि हाथ धोना पड़ेगा नमक छूँगी तो फिर उसके बाद चीनी डालने होती है। सब डाल करके फिर मिला लेना है। मिला के इसको रेस्ट पे कुछ देर के लिए रख दूँगी। और यहाँ मेरा मसाला पक गया, इसमें मैंने मेथी पत्ता डाला हुआ है। आज आपको पूरा प्रोसेस मैंने खिचड़ी का नहीं दिखाया, क्योंकि ठंड के मारे मेरी हाथ बिल्कुल भी काम नहीं कर रही थी। और गाजर जो था ना, मैं भूल गई थी डालना। जब बिस्किट खोला तो गाजर सूख रहे थे, तो फिर गाजर भी मैंने ऐड कर दिया। और याद आ गया मम्मी का एक शिमला मिर्च। तो मैंने कहा चलो आज तुम्हारा दिन पूरा हो गया, मैं तुम्हें ले जाती हूँ, तुम्हारा होना मैं संभव कर देती हूँ, सार्थक कर देती हूँ। थोड़ी हिंदी तो हो जाती है ना। तो बस अच्छा खासा बड़ा हो गया था, तो बस मैं इसको तोड़ लाई और इसको भी मैंने खिचड़ी में डाल दिया। टेस्ट बहुत अच्छा आया था। तो जो चैनल पे पहली बार आते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो बस और उसके बाद खिचड़ी मेरी बन गई थी। पूरा प्रोसेस क्या दिखाना, रोज़ तो आप मेरे ब्लॉग में देखते ही हैं, तो मैंने शॉर्टकट दिखा दिया। और ज़्यादा लंबा ब्लॉग मैं बना ना सकी, क्योंकि ठंड बहुत है ना, तो शॉर्टकट। तो कान नमक डालने से खिचड़ी का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है, कभी ट्राई कीजिएगा। और खिचड़ी आज बहुत बनाए, क्योंकि जिसको उसको खाना है आ जाइए आप लोग भी। उसके बाद बैगन मेरा रेस्ट पे था 15-20 मिनट से, तो ये भी हो गया है। खिचड़ी बन चुकी है, चोखा बनेगा। आलू बॉयल करके रख दिया है और बाहर इसलिए निकाल दिया कुकर से, ताकि इसका सारा पानी उड़ जाए। ये सूखा सूखा रहेगा तभी चोखा अच्छा बनेगा, नहीं तो पानी पानी लसलसा सा बन जाता है। तो बाहर तो हवा बहुत तेज़ चल रही है, मेरी आवाज़ से ही पता चल रहा होगा ठंड लगती है ना, तो आवाज़ भी ना वाइब्रेट करने लगता है। तो बस किसके आज तो सबके यहाँ खिचड़ी ही बना होगा भाई। नहीं, बहुत कोई दही चूड़ा ही खाए होंगे, है ना। लेकिन हमारे यहाँ दही चूड़ा कोई ज़्यादा पसंद नहीं करता है ना, तो खिचड़ी ही बनता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी दही चूड़ा पसंद नहीं। और ये मेरे लड्डू घूम रहे हैं। माँ भोग लगाने गई थी, थोड़ा सा घुमा दी, बाहर बाहर दिखा दी कि देखो लड्डू कितना ठंडा हो रहा है। ये देखिए आप भी दर्शन कर लीजिए मेरे कानू का कम्बल नंबर। तो देखिए बैठे बैठे क्या कर रहे हैं। मेरी शादी का ये ब्लाउज उसको हम खोल रहे हैं, तभी हम बहुत पतले थे, अब हो गए थोड़े हेल्दी। सेम इसी तरह की साड़ी, इसी तरह की चुन्नी है मेरी। और देखिए
मम्मी बोली खोल दो, खोल करके इसका थोड़ा सा लूज़ करा देते हैं तो ये पहनने के लिए होगा। तो वही बैठ कर के मैं खोल रही हूँ। बाहर मौसम पूरा ख़राब हो गया आज के दिन, इतनी ठंड लग रही, पूरा टोपा वोपा डाल करके मैं बैठी हुई हूँ। बहुत ठंड लग रही है आज, पूरा कुहासा उस, अभी भी सूर्य भगवान के दर्शन नहीं है, पूरा अंधेरा हो रखा है। तो बैठ करके इसी को खोल रही हूँ। कैसा है ना प्यारा? ये मेरी शादी का ब्लाउज, शादी का जोड़ा है ना, उसी का ब्लाउज है। तो खोल लेते हैं इसको पहले, तो इसको पहले मैं खोल लेती हूँ। बहुत ठंड लग रही है, टोपा पर लगा के मंदिर बैठी हुई आराम से। कोई बात नहीं, लगना चाहिए खाली। तिला मार बद देबो नी। हां सिंदूर लगी तिला तिला बद देबो नी। हां ए भन थोड़ी का मार का बताइए ठीक है। हां थोड़ी कहियो मम्मी सिंदूर लग गया इसमें। अब ले झाड़ेगा हमारा झाड़। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो फिर मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।